दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्यूबा मिसाइल संकट। दोस्तों ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि ये लगभग हर बार पूछा जाता है, या कहें कि ये हर सेट में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास है, ये क्यूबा का जो मिसाइल संकट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप देखें इसे, तो ये मेरे पास एक पीडीएफ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्यूबा का मिसाइल संकट। और इसे आपको लिखना कैसे है, इसे आपको दिखाना कैसे है, इसे आपको अपने कॉपी में कैसे लिखना है कि ये किस तरह से आपको मार्क्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दे दे। तो दोस्तों आप इससे देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे मैं कितना बेहतरीन से बताने वाला हूँ। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ मैप का प्रयोग कर रहा हूँ, और आप मैप के साथ यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट पा रहे हैं और आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये क्यूबा है, इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों ये ग्लोब है, ये कहाँ स्थित है ये भी देख लीजिए, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे ये कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए अंत तक, वीडियो के अंत तक, जिससे कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले। और महत्वपूर्ण जानकारी से अच्छा ये मिले कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है, आप कैसे कंटेंट डालेंगे, आप कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं कर रहा हूँ वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो विश्वविख्यात नेताओं के नाम लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है 6 नंबर का, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि इस पे आपसे और कम नंबर पर पूछा जाए, तो टिप्पणी पूछ लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस पे टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, अथवा कह रहा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, क्यूबा के मिसाइल संकट की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो पूछ रहा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। तो हम प्रश्न देख लिए हैं कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। तो क्यूबा का मिसाइल संकट, तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे जब आप कॉपी लिख रहे होते हैं, जब आप कॉपी लिखेंगे तो याद रखिएगा कि पहले आप, जब आपके सामने ऐसे प्रश्न हो, प्रश्न पत्र में ऐसे जब आपको प्रश्न दिखे कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो विश्वविख्यात नेताओं के नाम लिखिए, अथवा क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, अथवा क्यूबा के मिसाइल संकट की व्याख्या कीजिए। जब ऐसे प्रश्न मिले तो दोस्तों एक काम करना है आपको, और बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, कि आपको कॉपी में हेडिंग डालना है, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्या डालना है? क्यूबा का, सबसे पहले शुरुआत करना है, क्यूबा का मिसाइल संकट। दोस्तों ये आपका हेडिंग रहेगा। ये क्या रहेगा दोस्तों? क्यूबा का मिसाइल संकट। दोस्तों अब आपको करना क्या है, याद रखना है कि जब आप हेडिंग डाल देंगे तो आपको ये चित्र जो है ना, ये चित्र, इस चित्र का प्रयोग करना है। और इस चित्र का प्रयोग आप भली भांति करेंगे, लेकिन देख लीजिए कि इसका मैप बना कैसे है। इसका मैप दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से बना है। आप ध्यान से देख लीजिए इसका मैप कैसे बना है, फिर हम आपको बताते हैं। इसका मैप अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो देखिए ये एक, देख लीजिए ये कैसे बना है। ऐसे एक मगरमच्छ की तरह लगभग बना है, एक मगरमच्छ की तरह बना है। आप देख लीजिए, ये दोस्तों देख लीजिए आप, कितना बेहतरीन से आप देख लीजिए कि ऐसे बना है। तो दोस्तों आप जब लिखेंगे कॉपी में तो आप आएंगे, तो मैप आपको ये बनाना है। दोस्तों कॉपी में सबसे पहले शुरुआत करना है, तब ध्यान देना है। तो दोस्तों जब कॉपी में आप हेडिंग डाले रहेंगे मिसाइल का संकट,
क्यूबा का मिसाइल संकट क्यूबा का मिसाइल संकट। जब दोस्तों क्यूबा का मिसाइल संकट डाले रहेंगे तो आपको इतना मैप बनाना है, जैसे ये अमेरिका है आपके पास, ये अमेरिका है। आपको ये मैप जो बनाना है, ये बनाना है, ये दोस्तों ये बना देना है बस। और उसके बाद आप चाहें तो हल्का सा इसको निकाल दें बस। दोस्तों मेन मैप आपको यही इतना बनाना है, आप इतना देख लीजिए, इतना ही मैप बनाना है। और आपको यहाँ ब्लैक पेन से आपको प्रयोग करते हुए, यहाँ ब्लैक पेन से आप इसको लिख देंगे कि ये क्या है, क्यूबा है। क्या है? क्यूबा है दोस्तों। बस इसके सिवा आपको कुछ नहीं बनाना है। और ये आप जब इतना बनाएंगे तब आप क्यूबा का मिसाइल संकट पे जब एक्सप्लेन करेंगे तो यकीन मानिए एग्जामिनर देख करके इतना पॉजिटिविटी रहेगा कि आपको 6 में 6 नंबर पूरा देगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ये मैप बनाने का, जो मैप लिखने का, जो मैप के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरा बताने का जो उद्देश्य है यही है दोस्तों। आप इसे कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पेपर में, एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। और ये मैप से पढ़ा रहा हूँ तो इस समय समझ सकते हैं कि मैं कैसे आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए चलते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि ये मैप अगर आप इतना बना देंगे कॉपी की स्टार्टिंग में, देखिए इतना ही गैप ले रहा है बस, इतना आपको खिंचाने में क्या जाता है। और इतना, ये अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये आपका क्यूबा है, कैरिबियाई द्वीपीय देश है, और यही सबसे महत्वपूर्ण देश है। और आपको इतना ही खिंचा देना भाई साहब, बना देना है किसी भी हाल में। आप यकीन मानिए कि आपका जितनी समय आप देखेंगे ना, जितनी समय एग्जामिनर आपका देखेगा ना कॉपी, बाप रे, वो सोचेगा कि यार ये बच्चा खूब टैलेंटेड है, ठीक है। और आपको पूरे 6 नंबर दे देगा। आपके कंटेंट क्या है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपने चित्र का प्रयोग कर दिया तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्यूबा का मिसाइल संकट है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप बहुत ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब आप अगर बात करें, जैसे अब हम लोग बात करें कि क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वो क्या है। जो क्यूबा मिसाइल संकट है, मिसाइल संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध से संबंधित एक प्रमुख घटना थी। किससे संबंधित थी दोस्तों? शीत युद्ध से। और हमने कहा कि जो शीत युद्ध था, क्या था? जो शीत युद्ध था, उतनी समय जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, तब शीत युद्ध का प्रारंभ हो रहा था। और शीत युद्ध में दो महाशक्तियां, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रसिया, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर अपने आप में लगे हुए थे पूरी तरह से। तो दोस्तों एक विचारों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। हमने कई आपको वीडियो में बताया है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में जब बता रहे हैं तो शीत युद्ध क्या था कि विचारों से लड़े जाने वाला एक प्रकार का वाक युद्ध था। ये इस जो है शीत युद्ध से संबंधित एक प्रमुख घटना थी जो क्यूबा मिसाइल संकट थी। क्यूबा एक अमेरिका तट से जुड़ा हुआ एक द्वीपीय देश है। हमने कहा कि कैरिबियाई देश है जो अमेरिका के तट पर है, और एक द्वीपीय देश है। कैसा है? एक द्वीपीय देश है। क्यूबा पर साम्यवादियों का शासन था। दोस्तों अब समझिए बात को, अब बात में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। जो क्यूबा था, जो क्या था? क्यूबा था, वो साम्यवादियों का शासन था। किसका शासन था? साम्यवादियों का शासन था। अब दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, वीडियो को कट नहीं करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साम्यवादियों का शासन था तथा इसे सोवियत संघ द्वारा कूटनीतिक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। कैसी? कूटनीतिक अथवा एवं आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। वर्ष 1961 में सोवियत संघ के नेता इस कारण चिंतित थे कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण करके, देखिए 1961 में, कब? 1961 में
डेट आपको बहुत याद रखनी है। 1961 में सोवियत संघ के नेता इस कारण चिंतित थे कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा, किसके द्वारा? साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण करके राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को हरा सकता है। किसको हरा सकता है? फिदेल कास्त्रो को हरा सकता है। किसको हरा सकता है? फिदेल कास्त्रो को हरा सकता है। फिदेल कास्त्रो कौन था दोस्तों? क्यूबा के राष्ट्रपति थे उस समय के। कौन थे? क्यूबा के राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, आपसे पूछा है ना कि दो विश्वविख्यात नेताओं के नाम लिखिए, तो आप फिदेल कास्त्रो को भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से एक पॉइंट पकड़ लीजिए, फिदेल कास्त्रो को भी लिख सकते हैं। फिदेल कास्त्रो कौन थे? क्यूबा के समय जो क्यूबा जब संकट था तो उस समय वहाँ के वो राष्ट्रपति थे, फिदेल कास्त्रो। अतः इसको ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव, सोवियत संघ के जो नेता थे वो कौन थे? निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय लिया। क्या किया? सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का निर्णय लिया तथा वर्ष 1962 में वहां मिसाइलें तैनात कर दी। कब तैनात कर दी? 1962 में वहां मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने सोवियत के लड़ाकू बेड़ों को रोकने का आदेश दिया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने सोवियत के लड़ाकू बेड़ों को रोकने के लिए क्या किया? आदेश दे दिया। और शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी। तो जब शीत युद्ध का दौरान था तो उस समय परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, परंतु दोनों शक्तियों के शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोका। इस महत्वपूर्ण घटना को ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस महत्वपूर्ण घटना को ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। दोस्तों आप समझिए बात को। देखिए, अब हम आते हैं थोड़ी देर के लिए मैप पे। दोस्तों देखिए, ये आपका क्यूबा है। क्या है दोस्तों? ये आपका क्यूबा है। दोस्तों ये क्यूबा है। आप देखिए कहानी कैसे है। ये क्यूबा है और जो ये क्यूबा है ना, वो कहाँ स्थित है? अमेरिका के द्वीपीय देश के रूप में है, जो अमेरिका के तट पे है। ये कैरिबियाई सागर में स्थित है और अमेरिका के तट पे है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये अमेरिका है, ठीक है, इधर यूएसएसआर है यानी कि रसिया है, इधर रूस है और इधर यूएसएसआर है। दोस्तों आप बताइए, आप इस चीज़ को खुद बताइए कि ये जो क्यूबा है वो किसके घर में है? अमेरिका के है। अब सोचो कि हमारे घर में, हमारे बगल में कोई दुश्मन, कोई हमारे घर के बगल में एक दुश्मन ले ले जमीन और वो घर बनवा ले, तो हमारे ऊपर रोज एक टेंशन रहेगा। तो इसी तरह अमेरिका के ऊपर ये रोज एक टेंशन रहता था कि भाई साहब यहाँ साम्यवादियों का शासन है। किनका शासन है? साम्यवादियों का शासन है। और साम्यवादी दोस्त कौन थे? साम्यवादी कौन थे? जो रूस के लोग थे, जो रूस वाले थे वो साम्यवादी थे। कैसे थे? साम्यवादी थे। तो यहाँ जो है क्यूबा यानी कि जो साम्यवादियों का समर्थन प्राप्त था। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ रसिया का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? रसिया का समर्थन प्राप्त था। और जो ये रसिया का समर्थन प्राप्त था, तो जिससे यूएसए को टेंशन हो जाती थी, अमेरिका को टेंशन बनी थी, एक बहुत बड़ी टेंशन बनी थी कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी, चूँकि जो रसिया है, जो यूएसएसआर है, जो सोवियत संघ है, वो क्यूबा को पूरी तरह से कूटनीतिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो रूस जो है, सोवियत संघ जो है, यहाँ मिसाइल तैनात कर देगा, यहाँ परमाणु बम तैनात कर देगा। कभी युद्ध हुआ तो ये यहीं पास से यूएसए के व्हाइट हाउस पे अटैक कर देगा, यहीं पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा, जिससे कि बहुत बुरी स्थिति अमेरिका की बन जाएगी। यही कारण था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, केनेडी थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला किया कि अब इस पे चढ़ाई कर दो, अब इस पे आक्रमण कर दो। अब इस पे आक्रमण करना है। किस पे? फिदेल कास्त्रो पे, यानी कि क्यूबा पे। जब ये क्यूबा पे आक्रमण करने को हुआ इनको, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ से जो
अमेरिका था, जो अमेरिका था, इन्होंने कहा कि पहले तुम लोग क्या करो कि चारों तरफ से बेड़ा लगा दो, चारों तरफ से अपने जो पोत थे, जो लड़ाकू विमान थे, उनके जो हथियार थे, जो समुद्री विमान थे, उनको सबको पनडुब्बी उनडुब्बी को कहा कि लगा दो, पूरी तरह से क्या कर दो, इसको चारों तरफ से बैन कर दो, बैरिकेटिंग कर दो, कहीं से भी रसिया के लोग घुसने ना पाएं, और अगर घुसें तो उन्हें उड़ा देना है तोप से क्योंकि बहुत टेंशन में आ गया था। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अगर युद्ध के रूप में, जो शीत युद्ध है, अगर ये युद्ध के रूप में परिवर्तन हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में विश्व ने एक द्वितीय विश्व युद्ध झेला था, जिसमें आपको याद हो कि जापान ने परमाणु बम जैसे हालात को झेला था, नागासाकी और हिरोशिमा 6 और 9 अगस्त वाली घटना झेला था। दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, दुनिया अब तृतीय विश्व युद्ध नहीं देखना चाहता था, इसलिए इसको रोकना भी कूटनीतिक रणनीतिक स्तर पर बहुत जरूरी था। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए भी इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ से बेड़ा बनाया, कोई भी किसी भी प्रकार से रसिया का, सोवियत संघ का एक भी सैनिक अंदर नहीं आने पाए। हर जगह से बैरिकेडिंग करो, सब समुद्री इलाकों में बैरिकेडिंग कर दिया गया कि क्यूबा का पूरा रास्ता बंद कर दो, जाम कर दो, कोई नहीं जाएगा बाहर, ना कोई आएगा अंदर। फिर क्या किया गया कि इन लोगों ने कूटनीतिक स्तर पर इन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम हमला कर देंगे, और ये देखा गया कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एक समझदारी दिखाई गई कि देखो ठीक है, क्यूबा तुम्हारे बगल में रहता है, ठीक है भाई, हम वहाँ से चले आते हैं और हम अपने घर में रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, ठीक है, अपना वो शासन उसन करें, हमसे नहीं मतलब है, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। और क्या करते हैं कि सोवियत संघ अपना जो है यहाँ का जो मिसाइल उसाइल जो जमा किया था क्यूबा में, पूरा मिसाइल लगाया था कि अगर अमेरिका कुछ भूला तो परमाणु बम छोड़ दूंगा और व्हाइट हाउस खत्म, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों ऐसे हुआ था। तो इस तरह से जो क्यूबा मिसाइल था, उसने क्या किया कि इन लोगों ने समझदारी दिखाई और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की, जिससे कि मामला शांत हुआ और सोवियत संघ अपनी तरफ गया और अमेरिका अपनी तरफ गया। तो ये एक मिसाइल संकट था, और मिसाइल संकट बहुत बहुत ही खतरनाक हो जाता अगर कुछ और बात बढ़ जाती, क्योंकि ख्रुश्चेव जो थे, निकिता ख्रुश्चेव थे, वो भी जान रहे थे कि इसकी वजह से हमको कितना घाटा लगा है, हमारा जो सोवियत है किस प्रकार से टूटा हुआ था, और कितना महत्वपूर्ण ये जो है बात हो जाती अगर क्यूबा जो है इसके उसमें चला जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्यूबा का मिसाइल संकट, और आप इसे देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। मुझे यकीन है कि जब आप इसे तैयार कर लेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देगा। तो दोस्तों ये रहा आपका वीडियो, और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।